नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रितु जैन और आप इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा हैं, जहां हम अपने हर सेल्फ को गहराई से समझ रहे हैं। आज जो विषय हमारे सामने है, वह शायद आपके मन में पहले भी आया हो। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी घटना को उस समय पूरी तरह से नहीं समझा, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो महसूस होता है कि वही घटना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ थी। अक्सर हम अपनी जिंदगी को टुकड़ों में देखते हैं। कुछ घटनाएं हमें खुशी देती हैं, कुछ परेशान करती हैं, कुछ हमें रास्ता दिखाती हैं और कुछ हमें उलझा देती हैं। लेकिन अगर हम जरा रुकें, गहरी सांस लें और पूरे परिदृश्य को देखें, तो हमें समझ आता है कि हर चीज किसी न किसी वजह से हुई थी। अगर आपने कभी पजल खेली हो, तो जानते होंगे कि शुरुआत में उसके टुकड़े बिखरे हुए से लगते हैं। कोई भी टुकड़ा यह नहीं बताता कि पूरी पिक्चर कैसी होगी, लेकिन जैसे जैसे हम उन्हें जोड़ते जाते हैं, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाता है। पूरी पिक्चर बन जाती है, पजल कंप्लीट होती है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। कई बार हम किसी अनुभव को अकेले में देखते हैं, उसे समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो वही अनुभव हमें एक दिशा देता है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक किसान था, अपने खेत में मेहनत करता था। वो बहुत शांत स्वभाव का था। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराया और बस इतना कहा, शायद। कुछ दिन बाद घोड़ा वापस लौटा और अपने साथ दो जंगली घोड़े भी ले आया। गांव के लोग अब बोले, वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया और कहा, शायद। अब कुछ दिनों बाद उसका बेटा उन्हीं जंगली घोड़ों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। गांव वालों ने फिर कहा, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने फिर वही उत्तर दिया, शायद। कुछ समय बाद राजा के सैनिक गांव में आए और सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती करने लगे। लेकिन किसान का बेटा टांग टूटी होने के कारण बच गया। गांव के लोग फिर आए और बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान ने मुस्कुराते हुए फिर वही दोहराया, शायद। हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह है। हम हर घटना को उसी क्षण के अनुसार आंकने की कोशिश करते हैं। कोई चीज हमें अच्छी लगती है, तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। कोई चीज हमारे मन के अनुसार नहीं होती, तो हम उसे नकार देते हैं। लेकिन जब हम जीवन की बड़ी तस्वीर को देखते हैं, तो समझ आता है कि हर चीज किसी कारण से घट रही थी, हमें किसी दिशा में ले जा रही थी। अब इसे और गहराई से महसूस करने के लिए एक अभ्यास करते हैं। आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अब कल्पना करें कि आप एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं। नीचे एक जंगल फैला हुआ है। यह आपका जीवन है। अगर आप केवल एक ही पेड़ को देखें, तो आपको लगेगा कि वो अकेला खड़ा है। लेकिन जब आप ऊपर से पूरे जंगल को देखते हैं, तो आपको समझ आता है कि वह पेड़ भी पूरे परिदृश्य का हिस्सा है। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी के हर अनुभव का एक गहरा उद्देश्य होता है। अब अपने जीवन की किसी एक चुनौती या समस्या को सोचिए। क्या यह संभव है कि यह किसी बड़े बदलाव का हिस्सा हो?
क्या यह हो सकता है कि कुछ साल बाद आप इस पल को देखकर कहें, अब समझ आया ये क्यों हुआ था? अब मन ही मन दोहराएं, मैं अपने जीवन की बड़ी तस्वीर को देख रही हूँ या देख रहा हूँ। हर अनुभव मुझे मेरी उच्चतर दिशा में ले जा रहा है। मैं अपने हायर सेल्फ पर विश्वास करती हूँ। कुछ देर इसी एहसास में रहें और जब तैयार हों, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और वापस लौट आएं। अब इस नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को देखें। याद रखें, कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर चीज, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी, हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तो आज से अपने जीवन की घटनाओं को एक व्यापक दृष्टि से देखना शुरू करें और जब भी कोई हार्ड सिचुएशन आए, खुद से ये सवाल पूछें, इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है? आप पाएंगे कि आपका जीवन अधिक संतुलित, सहज और शांति से भरपूर हो जाएगा। हर चीज का एक उद्देश्य है और आप उसी उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगले ऑडियो में मिलते हैं। थैंक यू। बने रहें हमारे साथ।